आखिर क्या हुआ जब कर्ण ने शिवजी का भयंकर अस्त्र पकड़ लिया? उसके बाद कर्ण का क्या हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सब ये जानते हैं कि महारथी कर्ण कितने बड़े धनुर्धारी थे और कितने शक्तिशाली योद्धा थे। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध के 14वें दिन एक ऐसी अप्रत्यक्ष घटना घटी जिसने न सिर्फ पांडवों को बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव को चौंका दिया। वो समय था जब कौरवों ने अर्धरात्रि में ही पांडवों पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने स्वयं घटोत्कच का आह्वान किया। घटोत्कच रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण की ओर चल पड़ा। उस समय रथ पर खड़े होकर जब उसने अपने धनुष को खींचा तब उस समय उसकी टंकार वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई दे रही थी। उस गड़गड़ाहट से सारी सेनाएं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान कांपने लगी। तभी कर्ण ने मुस्कुराते हुए शीलता पूर्वक आगे बढ़कर उसे रोका और घटोत्कच पर बाणों की बौछार करते हुए कर्ण ने उसके ऊपर कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। घटोत्कच और कर्ण दोनों भयंकर टंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। पांडव सेना हो या कौरव सेना, दोनों ही रुककर उन दोनों का युद्ध देख रहे थे कि तभी कर्ण को दिव्यास्त्र का संधान करते हुए देख पांडव नंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी महामाया प्रकट की और तत्काल ही घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना ने कर्ण को घेर लिया। घटोत्कच और कर्ण के बीच अत्यंत भयंकर संग्राम को देखकर दुर्योधन और बाकी कौरव योद्धा भयभीत होकर भाग गए। अपने अस्त्र बल की प्रशंसा करने वाला एकमात्र अभिमानी कर्ण ही वहीं पर खड़ा था और उसने अत्यंत गुस्से में आकर अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट कर दिया। उस माया के नष्ट हो जाने पर घटोत्कच ने क्रोध में भरकर भयंकर बाण छोड़े जो सूत पुत्र के शरीर में समा गए और अचानक ही घटोत्कच ने सूर्यपुत्र कर्ण पर 8 चक्रों से युक्त एक अत्यंत भयंकर रुद्र निर्मित यानी भगवान शिव का अश्नि चलाया, जिसकी ऊंचाई 2 योजन और लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की थी। लोहे की बनी हुई उस शक्ति में शूल चुने हुए थे। कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछलकर उस अश्नि को हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। यह देखकर वहां खड़े हुए सब देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय वहां संपूर्ण प्राणी कर्ण की प्रशंसा करने लगे क्योंकि उन्होंने स्वयं महादेव की बनाई हुई एक विशाल अश्नि को बहुत ही आराम से उछालकर हाथों में पकड़ लिया था। रणभूमि में ऐसा पराक्रम करके कर्ण पुनः अपने रथ पर आकर बैठ गया। घटोत्कच और कर्ण के बीच लगातार युद्ध होता रहा और फिर एक ऐसा समय आया जब घटोत्कच को मारना असंभव हो गया। अगर कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करते तो पूरी की पूरी कौरव सेना का विनाश घटोत्कच कर देते। इसीलिए दुर्योधन के कहने पर कर्ण को उस पर इंद्र द्वारा प्राप्त वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा और इस तरह एक ही रात में घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन मूल आकर्षण का केंद्र तो ये था कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान शिव की शक्ति को अपने हाथों से पकड़ा था। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।